Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. D.L. Kumar from biology faculty. Dear students, we are discuss the unit sexual reproduction in flowering plants. पुष्पी पादपों में हम लैंगिक जनन बात कर रहे हैं और इसमें आज हम टॉपिक बात करेंगे बेटा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो या भ्रूणोद्भव, भ्रूण का विकास। देखो बेटा, इससे पूर्व की वीडियो भी हमने भ्रूण के विकास की बात की थी और ये भ्रूण विकास की सेकंड वीडियो है। तो ये अपनी भ्रूण विकास की सेकंड वीडियो है जिसमें भी हम एम्ब्रियोजेनेसिस बात करेंगे। तो देखिए बेटा, हम भ्रूण विकास, भ्रूण का विकास या अपन भ्रूणोद्भव बात करेंगे, भ्रूणोद्भव। इसे अपन एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं बेटा, एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं या एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। देखो बेटा, अपन ने इससे पूर्व की वीडियो में ऑक्टेंट भ्रूण या अष्टांश जो भ्रूण है उस तक की जो परिवर्धन की अवस्थाएं हैं वो डिस्कस कर ली है और 8 कोशिकीय भ्रूण के आगे भ्रूण की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए अपन ने इससे पहले की पूर्व की जो वीडियो थी उसमें हमने अष्टांश जो भ्रूण की अवस्था है या 8 कोशिकीय जो भ्रूण है उसके परिवर्तन का डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अष्टांश भ्रूण में देखिए अष्टांश भ्रूण की जो एम्ब्रियोनल जो सेल है, भ्रूणीय कोशिकाएं हैं, उसमें तेजी से क्या होता है, विभाजन होता है। तो अष्टांश भ्रूण की भ्रूणीय सेल्स में तेजी से विभाजन होता है और यहां विभाजन होता है बेटा परिणतिक विभाजन, परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन, देखो 2 तरीके का विभाजन होता है, एक होता है परिणत विभाजन और एक होता है अपनत विभाजन, पेरिक्लिनल डिवीजन और एंटीक्लिनल डिवीजन। तो परिणत विभाजन होता है जिससे 16 कोशिकीय, 16 सेल्स गोलाकार भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। तो देखिए बेटा, जो अष्टांश भ्रूण है, जो ऑक्टेंट जो भ्रूण है, उसकी जितनी भी जो एम्ब्रियोनल सेल है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है जिससे 16 सेल ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, गोलाकार भ्रूण का विकास होता है। देखो बेटा, मैं दोनों क्लियर कर दूं आपको। जब जैसे मान लीजिए ये एक सेल है और दूसरी ये सेल है, मैं आपको बता दूं, जब इस तरीके से विभाजन हो तो इसे अपन परिणत विभाजन कहते हैं और जब इस प्रकार से जब विभाजन होकर 2 सेल बने तो इसे अपन अपनत विभाजन कहते हैं। तो ये परिणत विभाजन है और अपनत विभाजन ये है, अपनत विभाजन ये है। तो परिधि के समांतर जब विभाजन हो तो उसे परिणत विभाजन कहते हैं और परिधि के समकोण पर जब विभाजन हो तो उसे अपनत विभाजन कहते हैं। तो इस तरीके से विभाजन होकर जो अष्टांश या ऑक्टेंट जो एम्ब्रियो है वो एक 16 कोशिकीय ग्लोब्यूलर या गोलाकार एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो देखिए बेटा, मैं वापस अष्टांश एम्ब्रियो की बात कर रहा हूं यहां पर, और ये अपने पूर्व वीडियो में किया था। इससे पहले की जो वीडियो थी अपनी उसमें ये क्या हो गया बेटा, ये चूसक कोशिका हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये 6 से 10 तक हो सकती है इनकी संख्या। और यहां ये हाइपोफाइसिस सेल है
तो ये कितने कोशी के हो गए बेटा? 16 कोशी के। अपन यहाँ अब ये कितने 4 कोशी के, और ये हो गया 8 कोशी की। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कोशिकाओं के 2 टीयर होते हैं, जिसमें मैं अगर बात करूं तो ये कौन सा टीयर है? एपीबेसल टीयर है। और ये कौन सा बेटा? हाइपोबेसल टीयर है। और ये हाइपोफाइसिस सेल है, ये निलंबक है, और ये चूसक सेल है। ठीक है। अब इससे 16 कोशी के भ्रूण का विकास होना है। तो मैं एक बार नाम दे दूं इनके। तो ये है चूसक सेल, चूसक सेल, ये है निलंबक, और ये क्या है बेटा? हाइपोफाइसिस सेल। ये कौन सा है? हाइपोबेसल टीयर, और ये है एपीबेसल टीयर। इनसे क्या क्या डेवलपमेंट होगा वो भी मैंने क्लियर कर दिया। इससे रूट केप डेवलप होती है, हाइपोफाइसिस सेल से रूट केप बनती है। जो हाइपोबेसल टीयर है इससे रेडिकल यानी मूलांकुर और हाइपोकोटाइल डेवलप होता है। और जो एपीबेसल है इससे प्रांकुर या प्यूम्यूल, कोटी जो बीज पत्र जिसे अपन कहते हैं, या कोटिलिडोन्स, एंड एपिकोटाइल अभी बीज पत्र के रूप में अपन उसको कहते हैं। तो ये तो हो गया अधो, जो हाइपोकोटाइल है उसे अपन अधोबीज पत्र कहते हैं, और वो हो गया अधिबीज पत्र। तो इस तरीके से इनसे डेवलपमेंट होता है, और ये डेवलपमेंट अपन ने पूर्व के वीडियो में किया है। अब इससे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कैसे बनता है वो अपन बात करें। देखिए बेटा, इसके बाद यहां पर ये क्या होता है? 16 कोशी के भ्रूण बनता है बेटा। और 16 कोशी के भ्रूण में आपको बता दूं, इससे 16 कोशी के भ्रूण अपन बात कर रहे हैं यहां पर। तो अगली देखिए एम्ब्रियोजेनेसिस की जो अगली स्टेज है उसकी अपन बात करें। ये अपने ये हो ही गया निलंबक के रूप में, ये निलंबक हो गया। इसको थोड़ा सा अपन बड़ा कर देते हैं जिससे कि भ्रूण के ग्रोथ हो गई। ये अपने को, अब इसको देखिए, ये हाइपोफाइसिस सेल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे अपन। देखिए ये अभी कितनी हो गई? 2 सेल बन गए एम्ब्रियो में। ये कितनी हो गई? 4, ये कितनी हो गई? 6, और ये कितनी हो गई? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई। और ये हो गई 16, ये 16 बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कोशिकाओं के यानी 8 कोशिकाओं के 2 टीयर बन जाते हैं। तो देखो बेटा, इसमें 4 कोशिकाओं के 2 टीयर थे, 4 और ये 4। ऐसे इसमें ये कितनी हो गई? 8, और इसमें कितनी हो गई? 8 कोशिकाओं के 2 टीयर बन जाते हैं। तो ये है कौन सा टीयर? हाइपोबेसल टीयर है, और वो कौन सा है? एपीबेसल टीयर। और इस तरीके से गोलाकार भ्रूण बन जाता है। तो ये यहां पर हो गया, गोलाकार भ्रूण का विकास हो गया। अब देखिए बेटा, इस गोलाकार भ्रूण में तेजी से विभाजन होता है, जिससे एक हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। ठीक है। तो देखिए अपन बात करें आगे, गोलाकार भ्रूण में तेजी से विभाजन होता है जिससे हृदयाकार भ्रूण का विकास होता है। तो देखिए बेटा, जो गोलाकार भ्रूण है इसमें तेजी से विभाजन होता है जिससे हृदयाकार भ्रूण बनता है। और हृदयाकार भ्रूण कैसे बनता है वो मैं आपको बता दूं। अपने को अभी अपना हृदयाकार भ्रूण इसको बना रहे था। तो देखिए ये इसकी कंडीशन रहेगी, और ये इससे निलंबक का मैं पूरा डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, निलंबक को बताने की जरूरत नहीं है अपने को अब। तो इस तरीके से भ्रूण कैसा बन जाता है बेटा? हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। ये निलंबक है, ये हाइपोफाइसिस सेल हो गई अपनी, और ये निलंबक कोशिकाएं हो गई इसके। उसके बाद ये इस तरीके से यहाँ पर ये प्यूम्यूल का डेवलपमेंट होगा, ये प्रांकुर बनेगा यहाँ पर, ये
बहुत सारी इसमें कोशिकाएं बन जाती है विभाजन होकर इस तरीके से, और एक कैसा भ्रूण बन जाता है, हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। तो ये हृदयाकार भ्रूण बन गया इस तरीके से। हृदयाकार भ्रूण की सभी कोशिकाएं कैसी होती है बेटा, विभजोतक कोशिकाएं होती है। तो ये सारी कोशिकाएं कैसी है, विभजोतक कोशिकाएं, ये इनके न्यूक्लियस हो गए। हृदयाकार भ्रूण की कोशिकाओं के ये न्यूक्लियस हो गए, ठीक है। इस तरीके से एक हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। क्लियर। तो ये हृदयाकार भ्रूण बन गया। तो देखिए गोलाकार भ्रूण में तेजी से विभाजन होता है, जिससे हृदयाकार भ्रूण का विकास हो जाता है। अब देखिए बेटा जो हृदयाकार भ्रूण है इसकी सभी कोशिकाएं कैसी है, विभजोतकी है या मेरिस्टेमेटिक है। तो देखिए नेक्स्ट अपन लिखे हृदयाकार भ्रूण की सभी सेल्स कैसी होती है बेटा, विभजोतक प्रकार की होती है। विभजोतक प्रकार की होती है, जिससे कि क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक होती है जिसमें, और विभजोतक कोशिकाएं आप जानते हैं कोशिकाएं कैसी होती है, जो अनंत काल तक विभाजित होती रहती है। तो सतत रूप से इनमें विभाजन होता रहता है और तेजी से और विभाजन होता है। और विभाजन कहाँ होता है बेटा, ज्यादा यहाँ पर, इस जो लोब और इस लोब पे जो है, इस पे यहाँ पर तेजी से विभाजन होता है। तो देखिए आगे अपन बात करें, हृदयाकार भ्रूण की जो लोब्स है वहां तेजी से विभाजन होता है, जिससे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा हृदयाकार भ्रूण की जो उभरी हुई पाली है, उभरी हुई लोब या पाली में तीव्र विभाजन होता है, जिससे दो बीज पत्र युक्त भ्रूण का विकास होता है। तो देखिए बेटा जो ये लोब है हृदयाकार भ्रूण की, इन लोबों की जो कोशिकाएं हैं इनमें और तेजी से विभाजन होता है, जिससे भ्रूण की आकृति कैसी हो जाती है, जो भ्रूण है उसके लोब में तेजी विभाजन होने से दो बीज पत्र युक्त भ्रूण का विकास हो जाता है। कैसे बेटा, तो यहां पर अगर तेजी से विभाजन होगा तो इस तरीके से एक ये बीज पत्र बन जाएगा और एक ये बीज पत्र बन जाएगा। इस प्रकार के भ्रूण का विकास हो जाएगा का, इस प्रकार से भ्रूण बनेगा। तो ये भ्रूण बना और इस प्रकार के भ्रूण को अपन क्या कहते हैं, कंप्लीट, जो कि दो बीज पत्र उपस्थित है इसमें। तो ये एक पूर्ण विकसित भ्रूण हो गया। तो देखिए बेटा ये दो बीज पत्र हो गए इसमें। तो जो हृदयाकार भ्रूण था इसकी इन लोब्स में तेजी से विभाजन हुआ, जिससे दो बीज पत्र युक्त भ्रूण का विकास हो गया, ठीक है। और ये एक कर्व पोजीशन में, मुड़ी हुई पोजीशन में रहता है। ये भ्रूण अक्ष के रूप में है, जो अभी अपन आगे बात करेंगे। और ये जो अगर अपन मैं बात करूं और इसमें, तो ये निलंबक के रूप में और उसमें है, और ये अवशेष रूप में रह जाता है बाद में। तो इस तरीके से ये अवशेष रूप में, और ये चूसक से, ये अपना पूर्ण विकसित भ्रूण है। तो देखिए बेटा हृदयाकार भ्रूण से दो बीज पत्र युक्त भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। आगे देखिए, दोनों बीज पत्र मुड़ी हुई या मुड़ी हुई अवस्था में होते हैं, जिसे टेड पोल या अपन कहें, इसको अपन कॉर्डेट अवस्था कहते हैं भ्रूण की, कॉर्डेट
कॉर्डेट अवस्था। तो देखिए बेटा बीज पत्र मुड़ी हुई अवस्था में है, इसे कॉर्डेट अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो बेटा दोनों बीज पत्र के मध्य भ्रूण अक्ष होती है। देखिए बेटा भ्रूण अक्ष में मैं बात करूं तो ये भ्रूण अक्ष के रूप में जानी जाती है। इस भ्रूण अक्ष का जो ये ऊपरी वाला भाग है, ये मैं कहूं ये जैसे भ्रूण अक्ष है, इसका ये ऊपरी वाला भाग है जो प्रेम्यूल कहलाता है या प्रांकुर कहलाता है। ठीक है, तो दोनों बीज पत्र के मध्य भ्रूण अक्ष होती है, ये भ्रूण अक्ष है। और नेक्स्ट अपन बात करें भ्रूण अक्ष के पार्श्व में दो बीज पत्र होते हैं। तो देखिए बेटा भ्रूण अक्ष है, देखिए अपन ने यहां पर भी लिखा दोनों बीज पत्रों के मध्य भ्रूण अक्ष होती है, या भ्रूण अक्ष के पार्श्व में बीज पत्र लगे होते हैं। जैसे मेरी ये अक्ष है और इसके दोनों तरफ पार्श्व में क्या लगे हुए हैं, हाथ लगे हुए हैं, ऐसे ही बीज पत्र लगे होते हैं। भ्रूण अक्ष का नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें, भ्रूण अक्ष का ऊपरी भाग प्रांकुर कहलाता है। तो देखिए बेटा ये जो है ये प्रांकुर कहलाता है, भ्रूण अक्ष का ऊपरी भाग ये प्रांकुर कहलाता है। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है, मूलांकुर कहलाता है। तो ये वाला जो भाग है ये मूलांकुर है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसको नामांकन कर दूं, ये तो क्या है बेटा बीज पत्र जो कितने हैं, 2। ठीक है, ये क्या है बेटा प्रांकुर है, प्रांकुर जिससे परोतंत्र का विकास होना है, ये प्रांकुर है। ये मैं अगर कहूं तो ये क्या है बेटा भ्रूण अक्ष, ये भ्रूण अक्ष है। ये अगर मैं कहूं तो ये क्या है बेटा मूलांकुर। और ये यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक तरीके से रूट कैप के रूप में है, तो ये है मूल गोप या रूट केप है, मूल गोप। और देखिए बेटा ये जो बीज पत्रों का नीचे वाला भाग है, ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, अधो बीज पत्र भाग कहलाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, अधो बीज पत्रों के नीचे वाला भाग। ये वाला जो भाग है बेटा ये बीज पत्रों में थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है, तो इसे अपन कहते हैं इस वाले भाग को अधि बीज पत्र। ठीक है, ये क्या है बेटा वही निलंबक है, तो ये निलंबक हो गया, निलंबक। और ये क्या है चूसक सेल हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये भ्रूण के विभिन्न अवयव है। तो ये रूस्टोरियल सेल, ये सस्पेंसर, ये रूट केप, ये रेडिकल, ये एम्ब्रियो एक्सिस, ये प्रीम्यूल और ये 2 कोटिलिडोन्स। इसे अपन एपिकोटाइल पार्ट कहते हैं, इसे जो कोटाइल के थोड़ा ऊपर वाला पार्ट है ये एपिकोटाइल वाला पार्ट है, और ये हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है। तो प्रांकुर का भाग जो थोड़ा बीज पत्रों के ऊपर होता है उसे अपन एपिकोटाइल कहते हैं, और प्रांकुर का पार्ट जो इसमें भ्रूण एक्सिस का जो कि बीज पत्रों के थोड़ा नीचे होता है उसे अपन हाइपोकोटाइल कहते हैं। तो ये है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, ये एक कंप्लीट अपना एम्ब्रियो है। इस तरीके से भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, देखिए बेटा ये जो भ्रूण का विकास अपन देख रहे हैं ये क्रूसीफेरी, क्योंकि कैप्सेला में देखा गया है, सर्वप्रथम हेस्टीन ने कैप्सेला पादप में इसका अध्ययन किया था, और वो क्रूसीफेरी फैमिली का, इसका अंश से क्रूसीफर या ओनाग्रेड प्रकार का भ्रूण भी कहते हैं। तो देखिए बेटा ये है या इस प्रकार के भ्रूण को क्रूसीफर या ओना
ग्रेड प्रकार का भ्रूण कहते हैं। देखो बेटा, ये सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण है जो आवर्त बीजी पादपों में पाया जाता है। तो आवर्त बीजी पादपों में यह सबसे सामान्य प्रकार का भ्रूण है और सभी द्विबीजपत्री पादपों में इसी प्रकार से भ्रूण परिवर्तन होता है और इसी प्रकार का भ्रूण पाया जाता है। देखिए बेटा, कैप्सेला में अपन बात करें तो कैप्सेला जो कि एक द्विबीजपत्री है और क्रूसीफेरी फैमिली का है और इसका पूरा नाम कैप्सेला बर्सा पैस्टोरिस है, जो कि एक प्रकार की जंगली पादप है। और कैप्सेला में अधिकांश जो भी अपन ने पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की बात करें तो अधिकांश जो भ्रूणीय परिवर्तन है वो इसी में अध्ययन किया गया है। तो कैप्सेला में देखिए बेटा, अगर मैं इसके कैप्सेला के ओव्यूल की बात करूं तो इसका जो ओव्यूल है वो कैसा होता है, वक्र प्रकार का ओव्यूल होता है इसमें, जिसमें वो थोड़ा कैम्पाइलोट्रोपिस, जिसे अपन कैम्पाइलोट्रोपिस कहते हैं, तो वो होता है। तो वक्र प्रकार का बीजांड होता है या अपन उसमें थोड़ा सा वो कुंडलित रहता है। इस कारण से जो भ्रूण है वो कुंडलित हो जाता है, तो कर्व पोजीशन में होता है, जिसे अपन टॉर्पेडो या क्या कहते हैं, कोर्डेट अवस्था कहते हैं। तो कैप्सेला में जो बीजांड है, बीजांड वक्र होने के कारण भ्रूण भी वक्र अवस्था में उपस्थित होता है। तो उसमें कर्व पोजीशन में ये उपस्थित होता है। तो देखिए बेटा, अगर अपन बात करें एक निषेचन के बाद जो ओव्यूल है वो सीड में बदल जाता है और जो यानी बीजांड जो है वो किसमें, बीज में बदल जाता है बीजांड, और जो ओवरी है अंडाशय वो फल में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, अपन बात करें निषेचन के बाद बीजांड बीज में बदल जाता है, वह अंडाशय फल में बदल जाता है। ठीक है बेटा, तो बीजांड तो बीज में और अंडाशय फल में बदल जाते हैं। और जो अवयवों कैसे रूपांतरित होते हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि कौन सा पार्ट कैसे बदलता है, किस में बदलता है। यहाँ अपने उद्देश्य है, देखिए अधिकांश पादपों में निषेचन के पश्चात जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है और ऐसे को अपन निषेचित फल कहते हैं और उन्हें अपन वास्तविक फ्रूट कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं, वास्तविक फल कहते हैं। परंतु कुछ पादपों में निषेचन के बिना भी जो अंडाशय है वो फल में बदल जाता है और उसे अपन अनिश्चयक फल कहते हैं और इस क्रिया को अनिश्चयक फलन कहते हैं। और अंगूर, बनाना जिनमें बीज नहीं होते हैं, ऐसे फलों को अपन अनिश्चयक फल कहते हैं। एक फल और होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बन जाता है परंतु वो यूजलेस रहते हैं, वो कोई किसी काम के नहीं आते हैं, बल्कि जो पुष्प के अदर पार्ट है वो मोटे मांसल होकर खाने योग्य भाग में वो बदल जाते हैं और उन्हें अपन क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं या कूट फल कहते हैं। और जैसे एप्पल है वो एक प्रकार का कूट फल है। मैंने इंग्लिश जो मीडियम की वीडियो थी उसमें एप्पल का एग्जाम दिया था, वो उसमें वास्तविक फल वो है कैसा फल है, वो आभासी फल है, वास्तविक फल नहीं है, वो पार्थिनोकार्पी भी नहीं है। देखिए एप्पल में क्या होता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय से फल बन रहा है पर वो यूजलेस नहीं है, वो जो है यूजफुल नहीं है। वो कैसा आता है, उसका जो खाने योग्य भाग है वो पुष्पासन से विकसित होता है, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। तो देखिए बेटा फलों के प्रकार अपन आगे वीडियोस में बात करेंगे। मैं और बता दूं आपको, फल 3 प्रकार के मेनली अगर अपन डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो सबसे पहला टाइप जो मैं आपको बता दूं तो वो है निषेचित फल,
तो जैसे आम है, निषेचित फल है, जो निषेचन के बाद अंडाशय से बनते हैं। ठीक है। दूसरे फल होते हैं निषेचित तो होते हैं परंतु मतलब क्या होते हैं, अंडाशय से विकसित होते हैं परंतु वो यूजलेस रहते हैं, और फल का जो खाने योग्य भाग है वो पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं। उन्हें अपन क्या कहते हैं, कूट फल कहते हैं। जैसे एप्पल है, नाशपाती है, ये कैसे हैं, कूट फल है। एक फल होते हैं जो अनिषेचित होते हैं, बिना निषेचन के बनते हैं, यानी बिना निषेचन के ही अंडाशय से फल का विकास हो जाता है। जैसे अंगूर है, केला है, ये कैसे हैं, अनिषेचित फल है, इन्हें पार्थेनोकार्पी अपन कहते हैं। तो वो तीनों प्रकार के फलों का इनका डेवलपमेंट आगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो देखिए बेटा, अंडाशय से फल का विकास हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो कैप्सुला है उसमें ये कर्व पोजीशन में अत्यधिक कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। उसके ओव्यूल में ये किस तरीके से उपस्थित होता है, कौन, भ्रूण, वो भी अपन बात कर ले यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इनको जो लेबल है इनको हटा देता हूं और यहाँ पर डायग्राम बना देता हूं। देखिए बेटा, अगर अपन उसके ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल में कौन कौन से पार्ट किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं, इसमें जो ये तो जैसे हो गया भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश में ये चूसक सेल हो गई और ये क्या हो गया, निलंबक हो गया। उसके पश्चात इसमें इस तरीके से ये भ्रूण का विकास हो रहा, ये भ्रूण है, ठीक है, ये भ्रूण हो गया। और उसके पश्चात जो बीज पत्र है वो कैसी अवस्था में, कर्व पोजीशन में है। ये बीज पत्र इस तरीके से मोल्डिंग हो रखे हैं। तो ये एक बीज पत्र हो गया और ये दूसरा बीज पत्र हो गया। इस प्रकार की पोजीशन में ये एकदम कुंडलित या वक्र अवस्था में रहते हैं। ठीक है। ये प्रांकुर वाला पार्ट हो गया, ये भ्रूणाक्ष हो गई, तो ये भ्रूणाक्ष के रूप में हो गई। ये प्रांकुर मूलांकुर पार्ट हो गया, ये प्रांकुर पार्ट हो गया, भ्रूणाक्ष हो गई, और ये यहां पर रूट कैप हो गई। ये दोनों बीज पत्र है। उसके बाद ये क्या हो गया बेटा, ये अंत अध्यावरण हो गया। ठीक है, ये अंत अध्यावरण, और ये बाह्य अध्यावरण हो गए, ये बाह्य अध्यावरण। और इस प्रकार से ये ओव्यूल रहता है, तो थोड़ा ये वक्र रूप में रहता है, कुंडलित रहता है। थोड़ा सा यहाँ पर अपन ने वक्र नहीं किया इसको, तो ये वक्र रहता है, थोड़ा सा यहाँ पर मुड़ा हुआ रहता है, ये इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है। तो ये भी ये इस तरीके से वक्र रूप में रहता है। तो इस तरीके से ये जो भ्रूण है वो एक कुंडलित अवस्था में या वक्र अवस्था में ओव्यूल में पड़ा है। तो देखो बेटा, ये जो अंतःध्यावरण है, ये बीज के बीचोल, बाह्य बीचोल और अंत बीचोल में बदल जाते हैं। तो इससे तो अंतःचोल बन जाएगी, अंतःध्यावरण से अंतःचोल बन जाएगी, और बाह्य अध्यावरण से बाह्य चोल बन जाएगी, जो बीज चोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और पूरा जो ओव्यूल है वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में बदल जाता है। तो सीड में बदल जाएगा पूरा का पूरा ओव्यूल। इस तरीके से ये भ्रूण में क्या जो ओव्यूल में क्या उपस्थित होता है, भ्रूण उपस्थित होता है जो वक्र पोजीशन में रहता है। तो कैप्सुला में इस तरीके से ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा, तो मैंने आपको बताया कि जो फल है वो 3 प्रकार के फल होते हैं, वास्तविक फल, अवास्तविक फल और आभासी फल। ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो देखिए, इसमें जो भ्रूण का जो डेवलपमेंट हो रहा है ये जाइगोट से होता है, और इसे मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट अपन कहते हैं, क्योंकि जो बीजांड है उसके कुछ पार्ट से अदर पार्ट भी डेवलप होते हैं। इस कारण से मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट हम कहते हैं। तो ये था बेटा भ्रूण परिवर्धन, और भ्रूण परिवर्धन की ये अपनी सेकंड वीडियो थी। दोबारा मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। देखिए, जो अपना ऑक्टेंट भ्रूण था उसमें आगे परिणत विभाजन होकर 16 कोशिकीय गोलाकार भ्रूण बनता है, उसमें तेजी से विभाजन होता है जिससे हृदयाकार भ्रूण बनता है, और ये हृदयाकार भ्रूण हो गया। उसके पश्चात जो हृदयाकार भ्रूण की दोनों लोब है इसमें तेजी से विभाजन होता है जिससे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है, और इसके 2 बीजपत्र जो है वो मुड़ी हुई अवस्था में रहते हैं। इस कारण से इसे टॉर्पेडो या इसकी कॉर्डेट अवस्था अपन कहते हैं।
और जो कैप्सेला होता है उस कैप्सेला में जो बीजांड है वो भी वक्र पोजीशन में होता है। इस कारण से जो भ्रूण होता है वो भी वक्र कंडीशन में उपस्थित होता है और वो इस तरीके की कंडीशन होती है और ये अपना पूर्ण विकसित भ्रूण है। तो देखिए अपन ने देखा कि जो एक कोशिकीय जो द्विगुणित युग्मनज था गोला का, उससे किस तरीके से एक टॉर्पेडो आकृति या कोऑर्डिनेट शेप का किस तरीके से गुण का विकास होता है, ये अपन ने 2 वीडियोज में अध्ययन किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।